नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजकोट के अटकोट में नवनिर्मित मातोश्री केडीपी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया है। यह अस्पताल 40 करोड़ रुपए की लागत से बना है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि 26 मई को एनडीए सरकार ने अपने 8 साल पूरे किए। इस दौरान हमारी सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे जनता को सिर झुकाना पड़े। 6 करोड़ परिवारों को नल से जल दिया है। वरुण गांधी ने एक बार फिर बीजेपी सरकार की नीतियों पर निशाना साधा। इस बार उन्होंने बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि 60 लाख पद खाली हैं, कहां गया बजट। जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दिन में सुरक्षा बलों ने 10 आतंकियों को मार गिराया। वहीं इस साल अब तक करीब 80 आतंकी मारे गए। अब प्रख्यात कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इस एक्ट के खिलाफ एक हफ्ते में चौथी याचिका दायर की गई है। ज्ञानवापी को लेकर जमीयत उलेमा ए हिंद की देवबंद में 2 दिवसीय विशाल सभा का आयोजन किया जा रहा है। सभा का उद्देश्य ज्ञानवापी मामले से लेकर कुतुब मीनार जैसे स्मारकों के मुद्दों पर चर्चा करना। जमीयत उलेमा हिंद के सम्मेलन में शाह नवाज देवबंदी बोले, मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ने की जरूरत नहीं है। बीजेपी के पूर्व सांसद और नेता रामविलास वेदांती ने ज्ञानवापी मामले पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इस मामले पर बोलते हुए कहा कि भारतीयता को बचाने के लिए हम इसके समर्थन में पूरे देश के संत एक हैं। जैसा निर्णय राम जन्मभूमि का हुआ है वैसा भगवान विश्वनाथ के साथ आए। दूधों में 5 शव मिलने से सनसनी फैल गई। कुएं से 2 मासूम समेत 3 विवाहित महिलाओं के शव बरामद किए गए। मौके पर पहुंची पुलिस। सामूहिक आत्महत्या की आशंका। कोविड स्वास्थ्य सहायकों के धरने का 58वां दिन है। सीएचसी की प्रशासन से सहमति नहीं बनी। प्रदर्शनकारियों ने सीएम से वार्ता के बाद धरना समाप्त करने के लिए कहा है। अलवर में आज रोडवेज कर्मचारियों ने उच्च प्रबंधन की कार्यशैली के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने निगम प्रशासन होश में आओ, मजदूरों का शोषण बंद करो के जमकर नारे लगाए। करौली के गुड्डा चंद्र जी कस्बे के जैन मंदिर से चोरी के विरोध में लोगों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। जैन समाज ने चोरी के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। डूंगरपुर की सूरपुर पंचायत के बाद अब बोखला पंचायत में भी ग्रामीणों को प्रशासन गांव के संग अभियान में लगे शिविरों में पट्टे नहीं मिलने का मामला सामने आया। पीड़ित ग्रामीणों ने पंचायत में लगे फॉलोअप शिविर में पहुंचकर प्रदर्शन किया। हिंडौन सिटी में 4 साल की मासूम से दुष्कर्म का मामला सामने आया। बच्ची की हालत गंभीर है, उसको जयपुर रेफर कर दिया गया है। उदयपुर में सड़क हादसे में पिता पुत्र की मौत हो गई। यह हादसा गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर हुआ जब एक टेम्पो ट्रैक्स ने हाईवे पर खड़े ट्रेलर में टक्कर मार दी। इस हादसे में पिता पुत्र की मौत हो गई जबकि 15 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जयपुर के जवाहर नगर इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने स्कूटी सवार एक महिला के गले से सोने की चैन लूट ली। महिला ने बदमाशों का पीछा किया लेकिन बदमाशों ने दोनों को टक्कर मारकर घायल कर दिया। अलवर जिले में शराब ठेकेदार कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं। शहर के शराब ठेके कहने को तो रात 8 बजे बंद हो जाते हैं लेकिन खिड़कियों से 10 बजे के बाद भी शराब बिकती है और सेल्समैन खिड़कियों से ही शराब की पूरी रात बिक्री करता है। अलवर के भिवाड़ी इलाके में लुटेरों ने एक मेडिकल दुकान के सेल्समैन से 60,000 रुपए लूट लिए। खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे को खंगाला और लुटेरों की तलाश में जुट गई है। बस्ती के कानोता थाना इलाके के कंचन अस्पताल में लोगों ने 2 लुटेरों की जमकर धुनाई की। वहीं 2 लुटेरे फरार हो गए। चारों लूट के लिए अस्पताल में घुसे थे। भरतपुर के डीग उपखंड के गांव पानहौरी में 2 पक्षों में आपसी कहासुनी को लेकर झगड़ा हुआ। झगड़ा इतना बढ़ गया कि 2 पक्षों में से एक पक्ष के 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और एक की मौत हो गई। बाड़मेर के शिव थाना क्षेत्र में देर रात पेट्रोल पंप पर रात बदमाशों ने तोड़फोड़ कर सेल्समैन के साथ मारपीट करने की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और जोधपुर में बाइक चोरी की वारदातें कम होने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला शनीश्वर जी के थान के पास का है। तस्वीरों में देख सकते हैं जहां एक बाइक चोर चुरा ले गया। इसमें बड़ी बात यह है कि बाइक चोर अपने परिवार सहित आता है। अपने ट्वीट को लेकर विवादों में घिरे खेल मंत्री अशोक चांदना क्रिकेट अकादमी के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए और क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किया। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 सीजन के क्वालीफायर 2 में शानदार जीत दर्ज कर राजस्थान रॉयल्स ने फाइनल में जगह बना ली। अब राजस्थान रॉयल्स का गुजरात लायंस से मुकाबला होगा। गर्मी के साथ ही जंगलों में आग की घटनाएं भी बढ़ रही है। जम्मू कश्मीर के जंगल भी इससे अछूते नहीं हैं। एक बार फिर पुंछ में मेंढर सेक्टर के एलओसी से सटे जंगलों में भीषण आग लग गई। आग की लपटों और धुएं ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। ड्रोन से देखने पर पता चलता है कि आग के कारण जंगल को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है।